तो बच्चों, क्या 8th क्लास में हो, क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से मैथ और साइंस में कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो और एक बात और है कि मैथ की वीडियोस आपको मैथ के चैनल पे और साइंस की साइंस के चैनल पे मिला करेंगी। तो फिलहाल अभी ये साइंस का चैनल आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद हम मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं और एक साइंस का। तो अभी साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जब मैथ का पढ़ेंगे तो उसकी वीडियो आपको मैथ के चैनल पे मिल जाया करेगी। तो आ जाओ, चालू करते हैं आज की कहानी। तो आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा ये इंट्रो दे रहा है यहाँ पे भी आपको कि क्या बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीता है, ठीक है। कोई अमर होने तो नहीं आया, ये बात तो तुम जानते ही हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। बकरा कह रहा है मैं अमर होऊंगा, बकरे को इंजेक्शन देंगे एक, ठीक है, जिससे बकरा अमर हो पाए। क्या ऐसा इंजेक्शन बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, तुझे कैसे पता? बात तो सही है कि साइंस के स्टूडेंट की तरह हमें मानना चाहिए कि सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वही बात है कि पता नहीं कैसे, ठीक है। कुछ तो होगा जुगाड़ जो पता नहीं होगा, ठीक है। खैर, तो अभी यही मानते हैं कि बेटा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। जैसे नॉर्मल ह्यूमन है, मान लो 100 साल, ठीक है। जो डॉग होता है ना, उसका क्या होता है 14 to 15 ईयर्स, है ना। काऊ का भी कुछ ऐसा ही होता है, समझ आया। तो हर जानवर का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे चल रही है, कोई दिक्कत है? तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जैसे और बनाना, अपने जैसे और बनाना, ठीक है। तुम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो कि नहीं, ठीक है ना। कोई कहेगा नहीं हम तो नहीं दिखते, ठीक है, वो बात नहीं चल रही। मतलब तुम्हारे भी जैसे मम्मी पापा हैं, 2 आँख, है ना, 2 कान, 2 पैर पे चलना, है ना, ये सब की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, सिर्फ शक्ल की बात नहीं हो रही, ठीक है। जो पोस्चर है, ठीक है, बेसिकली वो, ठीक है। और कुछ सिमिलैरिटीज तो देखो, है ना। जैसे कुत्ते का बच्चा होता है तो वो कैसा दिखता है? कुत्ते के जैसा, है ना, कुत्ते के जैसा ही दिखता है, ठीक है, छोटा कुत्ता। तो वो बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और बनाता है ना, प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना। ये डेफिनेशन पहले भी आप याद कर चुके हो, ठीक है, कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते हैं? बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। कैट जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? किचन नहीं भाई, किटन, ठीक है। डॉग क्या प्रोड्यूस करता है? पपीज, ठीक है। और हेन क्या प्रोड्यूस करती है? चिकन, ठीक है। और गोट, ठीक है। चलो, कह रहा है ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन। अब क्या होता है जब लाइफ स्पैन होता है तो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना होता है और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो भी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। जैसे दादाजी हैं तुम्हारे, है ना, उनके बच्चे तुम्हारे पिताजी हैं, है ना, पिताजी के बच्चे तुम हो, ठीक है, कभी तुम्हारे भी बच्चे होंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। तो दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ कंटिन्यूज, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है, कि बर्थ होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा, डेथ होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यही बात है कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज को क्या देता है बेटा? कंटिन्यूटी देता है, ठीक है। समझ आ रहा है? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या आते हैं बेटा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है कि प्लांट था जैसे, ठीक है, क्लास 7th में आपने पढ़ा था। तो एनिमल में भी 2 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है ये देखो। सेक्सुअल में कभी भी क्या होता है? 2 ऑर्गेनिज्म होंगे। कितने ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा? 2, ठीक है। और असेक्सुअल में क्या होता है? सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। गैमीट क्या होते हैं बेटा? सेल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट से। यहाँ कैसे होता है कि यहाँ कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कि वहाँ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, तब क्या होता है बेटा? एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
वो प्लांट में है ना, अब तो हम एनिमल का पढ़ेंगे। हाँ बाकी वो बात ठीक है, ठीक है। देखो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इज नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, है ना, उसमें ये है कि पूरी तरीके से सेम नहीं होगा, पूरी तरीके से सेम नहीं होगा, इसकी बात करेंगे अभी, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जो जेनेटिकली वो पूरी तरह क्या है, आइडेंटिकल है, पूरी तरह सेम है, पूरी तरह सेम है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, देखो मेल है और फीमेल है, तो कुछ उसमें जेनेटिक्स मेल के, कुछ उसमें फीमेल के, यहाँ पूरी तरह एक ही पेरेंट है, तो वो पूरी तरह क्या होगा, सेम होगा, पूरी तरह क्या होगा बेटा, सेम। समझ आ रहा है? बाकी डिटेल्स आप 10th क्लास में पढ़ोगे अपनी। कह रहा है अकर्स इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये हायर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जैक्ट तो हायर क्या होता है और लोअर क्या होता है वो पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। मैंने भी इस बारे में नहीं पढ़ा, बाकी ये शायद कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ आ रहा है, उनमें नॉर्मली ये होता है, ठीक है। और जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें ये सब होता है, ठीक है, जैसे बर्ड, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये सब, ठीक है। और यहाँ एमीबा, हाइड्रा, इन सब में कोई दिक्कत है तो देखो। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले क्या पढ़ा रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है गेमेट्स का। गेमेट्स अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। गेमेट किसे कहते हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गेमेट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, और जो फॉर्म होता है वो जायगोट होता है, वो क्या होता है बेटा, जायगोट। इनिशियली जो सेल दोनों को मिलके जो एक सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं, जायगोट। समझ आ रहा है कि नहीं, इनिशियल स्टेज होता है, क्या होता है बेटा, इनिशियल स्टेज। कोई दिक्कत है इस बात में, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि जायगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब जायगोट के बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ठीक है, सेल उसमें बनता है, ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब एक सेल से डिवाइड होते 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 फिर बहुत सारे सेल बनते हैं और उससे एक पूरा ह्यूमन बीइंग या जो भी एनिमल है वो बनता है। बातें समझ में आ रही है, कोई खास दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, आ रहा है, ठीक है। आगे देखो तो कह रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, वो पेरेंट्स को रिजेंबल करता है लेकिन अलग भी होता है बहुत सारे वेज में। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कि देखो बात सीधी है ना, तुम बहुत सारे डॉग को देखते हो तो डॉग ऐसा अपने मम्मी पापा जैसा है, बट कुछ वे में वो अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ना अभी एक कल ही गाय का बच्चा देखा, तो क्या था कि उसकी जो मम्मी थी, गाय थी मतलब, ठीक है, वो पूरी ब्लैक थी और कहीं कहीं वाइट स्पॉट थे, और जो बच्चा था वो पूरा वाइट था, कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट थे, मतलब जहाँ जहाँ उसके ब्लैक थे उसके वाइट थे, ऐसा था। समझ रहा है, एकदम उल्टा। तो मतलब था मज़ेदार, ठीक है। नहीं, पिंक नाक वाली तो अलग है। चलो देखो, समझ आ रहा है। तो ये न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द यंग वंस, जो नए बनते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि अलग नाम उनका होगा, है ना, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस में हम क्या बोलते हैं, बेबीज, है ना, शीप में क्या बोलते हैं, लैम्ब, ठीक है, टाइगर में क्या बोलते हैं, कब्स, और फ्रॉग्स में क्या बोलते हैं, टैडपोल। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। अब देखो एक बात है यहाँ पे, कह रहा है इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल आर एज गिवन इन फिगर 6.1। ये इस तरीके से कहानी चलती है। देखो कह रहा है मेल इंडिविजुअल है, ये याद रखना है यहाँ पे कि जो मेल गैमीट है, मतलब मेल सेल है ना, जो दूसरे के साथ मिलेगा, ठीक है, और एक नया, ठीक है, जायगोट फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसे क्या नाम दिया गया है बेटा, स्पर्म, ठीक है। और जो फीमेल वाला है उसे क्या नाम दिया गया है, ओवम। समझ आ रही है इतनी बात। तो क्या होगा कि ये मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन, इनके मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ आए, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो 7th क्लास में, सेम था। समझ आए, ये नाम सेम ही है, इनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। समझ आया, बस वहाँ प्लांट था, यहाँ एनिमल है, ठीक है। जायगोट फॉर्म हुआ, जायगोट से क्या हुआ, एम्ब्रियो, और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। एम्ब्रियो क्या हुआ, ये एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए। समझ आए, ये इनिशियल स्टेज होती है, ये क्या होती है, इनिशियल स्टेज। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल, है ना। मेल हैव टेस्टिस विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, स्पर्म होते हैं। समझ आया, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और फीमेल में ओवरीज होती है, फीमेल में क्या होती है बेटा, ओवरीज। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो ओवा, या फिर इन्हें एग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एग, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में, ठीक है। आगे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस है, हाँ वो वही है, नहीं हैन वाला नहीं, नाम है,
सेल का नाम है, समझ आ रहा है, ये वो नहीं है। ये जो मेल गैमीट होते हैं ना, मेल के सेल होते हैं उसे स्पर्म बोला जाता है, और फीमेल के सेल को ओवा या फिर एग बोला जाता है। जो यहाँ ओवम लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल है, समझ गया। वो एग नहीं है, ये वो एग है, ठीक है, सेल को बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को नाम दिया गया है एग, ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही है, मतलब बकरे की बात पे? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया, ठीक चलता है। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्यूजन होता है, समझ आया, मतलब वही फ्यूजन होने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल बनता है नया जायगोट, फिर जो जायगोट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा, समझ आया। तो वही एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज हो गया, ठीक है, एक नए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इन सब की डिटेल अभी आगे पढ़ोगे। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अब देखो यहाँ आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग, है ना, स्पर्म का एग से, एग मतलब यहाँ क्या है, वही ओवम, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बड़ी मजे की बात है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन, है ना, फीमेल के, ठीक है, बॉडी के इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फर्टिलाइजेशन है, कौन सा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप समझना कि जो, अभी चलो पहले इसको देखो फिर बताते हैं, ठीक है, मजा आएगा, अभी पढ़ो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्या पता है तुम्हें, ये मजे की बात है, ठीक है, कि जो मेंढक के बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि पानी में ही ये दोनों गैमीट छोड़ दिए जाते हैं, वो पानी में ही मिलते हैं और वहीं वो बच्चा फॉर्म होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। फीमेल की बॉडी के अंदर ये चीज नहीं होती, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे तुमने नॉर्मल क्या है ना, जैसे तुमने बर्थ देते देखा होगा, समझ आ रहा है, जानवरों को, गाय को या बकरी को या ऐसी चीजों, मतलब ऐसे जानवरों को, समझ आ रहा है। तो वहाँ इंटरनल है, वहाँ क्या है बेटा, इंटरनल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, समझ आया, मतलब फीमेल की बॉडी में वो, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है ना ये बात है। ये लाइव एग्जाम्पल्स है, तुमने देखे हैं, नॉर्मल है बहुत, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें ऑब्जर्व, बाकी मेंढक के बारे में शायद तुम नहीं जानते होगे, है ना। हाँ, अब पता लगा है ना, ठीक है। वैसे ये मैंने नहीं बताया, अजीब बात है, तुमको पढ़ाया होगा शायद, ये किसको पढ़ाया था, चलो ठीक। फर्टिलाइजेशन ऑफ, नई बात हुई होगी कभी, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा, बाहर होता है ना। कह रहा है एग और स्पर्म दोनों ही रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में, कहाँ पे होते हैं, वाटर में, सेम टाइम पे, और वहीं फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों पे लेयर्स होती होगी कुछ, फिर जाके वो मिलते होंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। उतना एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता है मुझे भी, ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। जितना पढ़ा है वो यही है, ठीक है, कि वही, बाकी आप पढ़ सकते हो गूगल वगैरह पे, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, तो वो थोड़ा डिटेल में बता देगा, ठीक है। बाकी अभी जितना बुक में है मैं उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको। हाँ, तो यहाँ लेकिन एक बात है, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत लो होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये एक्वेटिक एनिमल में कॉमन है, जैसे फिश में, स्टार फिश में, फ्रॉग में, टोड में, इन सब में ये चीज़ें होती है, ठीक है। और ये लार्ज नंबर में अंडे देते हैं, ठीक है, वही बात यहाँ पे बोला गया है कि फिश और फ्रॉग जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो कह रहा है फीमेल जो है बेटा वो लार्ज नंबर ऑफ एग देते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वाटर करंट से, है ना, पानी बह रहा होगा, ठीक है, तो उस वजह से वो बहुत सारे एग क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना, विंड से, हवा से, रेनफॉल से, है ना। कुछ को दूसरे एनिमल खा भी लेंगे, कुछ को दूसरे एनिमल खा भी लेंगे, है ना। तो सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए उनमें ऐसा हो रखा है, ठीक है, कि बहुत सारे एग्स वहाँ पे होते हैं, ताकि कुछ, मतलब उसके बस, मतलब उसके अपने हाथ में नहीं है ना, वो ऐसा उसे नेचर ने बना दिया है, समझ आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें नेचर ने बना दी है ऐसी टाइम के साथ, ठीक है, कि जिस वजह से सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। कोई कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है हमारे, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे अब तुम सांस ले रहे हो तो ले ही रहे हो ना, अब वो तुम अपनी जानबूझ के थोड़ी सांस ले रहे हो, मतलब ऐसा कहने वाली बात हो गई, तो समझ आ रहा है, ले रहे हो तो ले ही रहे हो। तो वो बात है बस कि वो ऐसा हो क्यों रहा है, सांस ले क्यों रहे हो, इसका तो रीज़न है ना। तो ऐसे ही वो है कि वो अंडे इतने सारे दे क्यों रहे हैं, इसका तो रीज़न है ना। अब दे रहे वो उसके बस का थोड़ी, मतलब हाथ में थोड़ी है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए, ये चल रहा है। चलो खैर, कहाँ थे ये, समझ में आया।
इंटरनल में क्या होगा बेटा कि जो फर्टिलाइजेशन होगा है ना वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। स्पर्म जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है फीमेल में, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, ओविडक्ट ऑफ द फीमेल। अभी इस ओविडक्ट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ोगे तो उसमें ये ओविडक्ट है वहां पे, ठीक है। अभी बताएंगे डिटेल में, ठीक है। कह रहा है जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। और यहाँ एग्स कम प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ एग क्या होते हैं, कम प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल में इंसेक्ट है, बर्ड है, और ज्यादातर हाइयर एनिमल है जैसे कैट, डॉग और ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, कि जो डेवलपमेंट होता है, आ रहा हूं एक मिनट। कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट में अकर बाय फॉलोइंग मीन्स, है ना। अब आगे भी ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक मजे की बात है ना कि तुमने देखा होगा कि फर्टिलाइज एग भी डेवलप होगा, जो फर्टिलाइज एग है यानी कि जायगोट है वो भी डेवलप होगा। तो यहाँ भी होता है, दो कैटेगरी बट गई कि हो सकता है कि वो पूरा जो फर्टिलाइजेशन हो वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो, और एक हो सकता है कि बाहर भी हो सकता है। जैसे बर्ड्स को तुमने देखा वो एग देते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो रिलीज हो जाता है ना, आउटसाइड, ताकि आगे का डेवलपमेंट हो सके। जैसे छिपकली के अंडे देखे हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। हाँ, और बर्ड्स के भी अंडे देखे होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें, हाँ। बाकी यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है वो फीमेल बॉडी में ही रहता है और अंदर ही डेवलप होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ वो यंग वंस को, ठीक है, क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, जैसा ह्यूमन में होता है। समझ में आई बात। एक बार जितना मैंने पढ़ाया अभी तक इतना रीड कर लो, आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो गया बेटा, अंडे देने से मतलब नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन से है ना, ठीक है। अंडे तो बर्ड भी देती है ना। यहाँ पे बेटा वो अलग था, वो बात जा चुकी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अलग चीज थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अलग चीज है। वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बस ये बात है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो डेवलपमेंट यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ मतलब वो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा या बाहर होगा वो भी मैटर करता है ना। फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ बाहर हुआ वो अलग बात है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है अब वो बॉडी के अंदर आगे डेवलप होगा या बाहर होगा, वो बात अभी हम कर रहे हैं। अब आई बात समझ में, ठीक है, समझे। इतना एक बार रीड कर लो पूरा का पूरा, फिर आगे हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। करो रीड, पढ़ लो। कहीं कोई डाउट हो आप लोग भी बेटा पढ़ लो, मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है। जब पढ़ लोगे तो आगे कर लेना, मैं जहां से दोबारा पढ़ाना चालू करूंगा।
चलो चालू करते हैं। ये बातें समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब ये आता है, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ये बताएगा आपको। देखो, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट होते हैं, यूरेथ्रा। देखो डक्ट अगर कहीं भी वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब कोई पाथ है, इसका मतलब क्या है बेटा, कोई पाथ है, समझ आया कि नहीं, जहाँ से कुछ ना कुछ फ्लो होगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा है और पेनिस है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, शायद एक मिनट, क्योंकि कहीं कहीं मैंने कुछ और भी सुना है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ पीनस होता है, पेनस मतलब ऐसा कुछ, पेनस करके है, ठीक है। चलो खैर, तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कह रहा है मेल में 2 टेस्टिस होती है, ठीक है, सिंगुलर हम टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? स्पर्म, ठीक है। कह रहा है टेस्टिस जो होती है वो आउटसाइड होती है बॉडी के, इन अ सैक। सैक वर्ड अगर कहीं भी आ जाए तो वो बैग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? कि बैग जैसा कुछ ये होता है और ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, उस सैक को कहते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम, ठीक है। और ये होता क्या है कि ताकि टेम्परेचर को वो मैनेज कर सके, टेम्परेचर को वो क्या कर सके बेटा? मैनेज कर सके, ठीक है। क्योंकि स्पर्म का जो, सॉरी स्पर्म कह रहे हैं, ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना, वो थोड़ा सा क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहना चाहिए, तो उसी के लिए ये चीज है, समझ आया? कि वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या रख सके? कम रख सके। तो उसका फंक्शन होता है, वो फंक्शन हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, समझ आया कि कैसे रखता है, ठीक है। बस ये याद रखना, वो इसमें है, स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके बेटा, कि टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रख सके, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। आगे आता है ईच टेस्टिस प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और जिन्हें कौन कैरी करता है? स्पर्म डक्ट। डक्ट कभी भी मैंने कहा ना रास्ता है, तो रास्ते की तरह ये काम करेगा, है ना, हाँ, फ्लो करवाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। अब देखो डक्ट क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह होते हैं, है ना। वन फ्रॉम ईच टेस्टिस, टेस्टिस से जाता है। दे कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू कॉमन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा भी ट्यूब है, यूरेथ्रा भी है क्या बेटा? ट्यूब है, कॉमन ट्यूब है, क्या है? कॉमन ट्यूब, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये चलती है, देखो, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, तो इसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये स्पर्म रिसीव करता है दोनों ही स्पर्म डक्ट से। यूरेथ्रा एक और ट्यूब है, ठीक है, जो कि क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। और यूरेथ्रा जो है वो पीनस से पास होता है और कैरी इधर स्पर्म और यूरिन एट अ टाइम। या तो वो स्पर्म कैरी करेगा या फिर यूरिन एक टाइम पे कैरी करेगा, समझ आया? फिर आता है पीनस। पीनस एक ऑर्गन है जिसमें यूरेथ्रा है, ठीक है, पासिंग थ्रू इट, है ना, जिसमें वो पास हो रहा है, और वो ओपन होता है आउटसाइड अ स्मॉल पोर। ये ऑर्गन है जो कि स्पर्म को पास करता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में। आगे चलो, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, जो मेल गैमीट है, मतलब सेल, गैमीट मतलब क्या है? सेल, है ना। तो वो मेल गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म है, ठीक है। देखो कह रहा है कि स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, हेड, मिडल और टेल। हेड, मिडल और टेल। इसका कुछ नाम है फ्लैजेला करके, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन खुद से एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि बायो में प्रोनाउंसिएशंस का बहुत घपला रहता है, ठीक है। हाँ, तो ईच पार्ट हैज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। कह रहा है जो हेड है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब वही पेरेंट से रिलेटेड, ठीक है, चीजें जो है इसमें आएगी। तो इसमें न्यूक्लियस है। मिडल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो एनर्जी देता है, जो क्या देता है बेटा? एनर्जी। तो मिडल पार्ट क्या देगा? एनर्जी। और ये यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है, ये बहुत छोटा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ये बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी देता है मूवमेंट के लिए। टेल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, जो कि क्या देता है? मूव करने की एबिलिटी देता है ना। स्पर्म मूव करेगा इसकी मदद से, ठीक है। तो 3 पार्ट में से बांटा है, और स्पर्म एक सिंगल सेल है और बहुत छोटा है, बहुत क्या बेटा? छोटा, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो मिलियंस में इसको बनाती है। समझ आ गई इतनी बात? सिंपल है। आगे चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एज इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का, स्पर्म से पहले तो फर्टिलाइजेशन होना है वहां पे, समझ आ रहा है। दूसरी बात यहाँ डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, ठीक है, टिल बर्थ। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड,
है ना। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें होनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो सिर्फ इतना ही है ना कि स्पर्म प्रोड्यूस होना है और निकलना है, बट यहाँ पे पूरा है ना कि उसका फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होना है, उसका जो न्यू बेबी है या न्यू सेल है उसका पूरा डेवलपमेंट भी होना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या आता है, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना। वेजाइना या वेजिना ऐसे करके इसको पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं प्रोनाउंसिएशन इसका भी चेक कर लूँ, और कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं जो चेक कर लेना एक बार बेटा, मेरे को परफेक्ट नहीं पता है। हाँ ठीक है, वजाइना ही पढ़ा जाता है। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यही है डक्ट, देखो यहाँ पे भी आ गया ओवरी, ठीक है, ओविडक्ट, ठीक है, यूटेरस और वेजाइना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। कह रहा है ओवरी, फीमेल हैव 2 ओवरीज होती है प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, ये किडनी के पास होगा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ओवरी। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओवरी ही ओवा है ना, उसका सिंगुलर है ओवम, सिंगुलर क्या है ओवम, तो ये एग सेल प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, एग सेल प्रोड्यूस करता है। कह रहा है जब मैच्योरिटी होती है तो ओवम रिलीज होता है ओवरी से ओविडक्ट में। ठीक है, कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी यहाँ पे वो एग क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, समझ आ रहा है। प्रोड्यूस करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है ना एग, तो वो क्या करता है, ओविडक्ट में उसे रिलीज करता है, ओविडक्ट में उसे बेटा रिलीज करता है। ठीक है, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब कहा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 2 ओविडक्ट होते हैं ईच साइड, ये एक ओविडक्ट और ये एक ओविडक्ट है, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट क्लोज टू ईच ओवरी, ओवरी के पास फनल शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये एग रिलीज जो होते हैं है ना, दे रिसीव एग्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी और कैरी देम टू यूटेरस, वो यूटेरस की तरफ इन्हें ले जाते हैं। यूटेरस, ये पूरा क्या है, यूटेरस है। ठीक है, तो ये यूटेरस की तरफ इन्हें ले जाएंगे, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो ओवरी में जो है सेल प्रोड्यूस होंगे, फिर ओविडक्ट की तरफ जाएंगे, फिर ओविडक्ट से कहाँ जाएंगे, यूटेरस में। ठीक है, ये क्या होता है, थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन है ना, ये थिक वॉल्ड है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है इन विच बोथ द ओविडक्ट ओपन, जिसमें ओविडक्ट ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन है। कह रहा है द नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स, इसको ये जो नैरो पार्ट है, समझ आ रहा है कि नहीं, लोअर पार्ट, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है जब प्रेगनेंसी होती है तो डेवलपमेंट ऑफ बेबी जो होता है वो यही होता है, यूटेरस में ही ये बेबी का फॉर्मेशन होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, वेजाइना, ठीक है, या हाँ यही था, यूटेरस ओपन इनटू अ नैरो टेबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, अब यूटेरस जो होता है वो कहाँ ओपन होता है बेटा, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ये भी ट्यूब की तरह है, समझ आ रहा है कि नहीं। और वेजाइना ही रिसीव करता है स्पर्म को मेल में से, ठीक है, जब मेटिंग होती है, और सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, है ना, जब बर्थ होता है तो बर्थ भी उसी पैसेज से होता है। ठीक है, वेजाइना से ही बर्थ भी होता है। कोई दिक्कत है इतने में। अब स्ट्रक्चर है एग का, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, समझ आ गया सारा, इतना याद कर लेना। और कल टेस्ट किस चीज़ का देना है, साइंस का थोड़ी है, मैथ का है कल। अच्छा तुम्हारा टेस्ट हुआ था, अच्छा समझ गया। वो छोटे बच्चों का 2 बैच का तो वो हो गया ना, फिक्स हो गया, एक मैथ एक साइंस का। ठीक है, तो तुम्हारा साइंस का है, जितना ये चैप्टर पढ़ा दिया इतना याद कर लेना। ठीक है बेटा, 3 दिन हम पढ़ते हैं, 3 दिन टेस्ट होता है। ठीक है, तो कल इसी चैप्टर का जितना मैंने पढ़ा दिया उतने का टेस्ट है। आप भी अपने घर में कोई हो तो उन्हें सुना देना। ठीक है, मैं इन लोगों से ओरल टेस्ट ले लूँगा बाकी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों फिर शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मज़े करो, पढ़ो।